हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में एमए फाइनल ज्योग्राफी में भारत की ऊर्जा संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में भारत के ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से ऊर्जा संसाधन हैं, जिसमें अपन इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है और एक ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। आज की क्लास में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत है, इन स्रोत के अंदर सबसे पहले जो कोयला है, कोयला ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में आता है। फिर प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है और जल विद्युत है। भारत आज भी लगभग यानी कि 63.7% ऊर्जा का जो उत्पादन करता है वो किससे करता है? तापीय ऊर्जा से करता है। मतलब कोयले से, प्राकृतिक गैस से और पेट्रोलियम पदार्थ से तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये ऊर्जा है वो उत्पादित भी महंगी होती है, इसीलिए इसके स्थान पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढे गए हैं, जिसमें ऊर्जा को गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं, जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा शामिल है। इसके अलावा अगर भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अंदर प्रमुख है जो कोयला है। कोयले से पावर बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है। इसके अलावा भी अन्य उद्योगों के अंदर काम में लिया जाता है, जैसे लो ऐश को पिघलाने के लिए कोयला काम में लिया जाता है। साथ ही साथ सीमेंट उद्योग में भी कोयला काम में लिया जाता है। रंग रोगन जो उद्योग है उसमें भी कोयले का उपयोग किया जाता है। तो कोयला क्या है? उद्योगों की एक धुरी है। इसको उद्योगों की क्या कहते हैं? जननी कहते हैं। और किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का संसाधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और उसमें कोयला है जो भूतापीय ऊर्जा का यानी कि तापीय ऊर्जा है, उसका क्या है? प्रमुख स्रोत है। कोयले को कार्बन की मात्रा के आधार पर इसके 4 प्रकार है, जिसमें सबसे पहले एंथ्रेसाइड है। एंथ्रेसाइड कोयला सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा है लगभग 80 से 90% होती है। 80 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा जो बिटुमेन्स प्रकार का कोयला है, बिटुमेन्स प्रकार का जो कोयला है इसमें भी 70 से 80% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट कोयला जिसमें 50% तक इसमें मात्रा होती है और इसमें 30 से 40 या 50% तक कार्बन की मात्रा होती है। पीट कोयला, तो एंथ्रेसाइड कोयला है जो सबसे उत्तम क्वालिटी का है। और विश्व के अंदर एंथ्रेसाइड कोयले के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पेंसिल्वेनिया क्षेत्र है, पेंसिल्वेनिया जिसको अपलेशियन क्षेत्र कहते हैं, अपलेशियन क्षेत्र। एक तो अपलेशियन क्षेत्र के अंदर बीटो यानी कि एंथ्रेसाइड कोयला निकलता है। और इसके अलावा कुजबान क्षेत्र है, कुजबान क्षेत्र यूक्रेन के अंदर है। कुजबान क्षेत्र डोनेक्स। तो ये जो डोनेक्स या डोनबास का क्षेत्र, कुजबान का क्षेत्र है, ये विश्व के अंदर क्या है? एंथ्रेसाइड कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये अपलेशियन क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है और ये डोनबास और कुजबान का क्षेत्र कहाँ है? यूक्रेन के अंदर है। CIS देश के अंदर, यूक्रेन के अंदर है। तो इस प्रकार विश्व के अंदर एंथ्रेसाइड कोयला बहुत कम क्षेत्र में उत्पादित होता है। यदि भारत की बात करें तो भारत में एंथ्रेसाइड कोयला एकमात्र यानी कि जम्मू कश्मीर में रिहायशी क्षेत्र के अंदर एंथ्रेसाइड कोयले का उत्पादन होता है। यानी भारत में एंथ्रेसाइड कोयले का उत्पादन बिल्कुल नगण्य होता है। मात्र जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्र को छोड़ करके
अन्य क्षेत्र के अंदर एंथ्रेसाइट कोयले का उत्पादन नहीं होता है। जबकि भारत में ज़्यादातर कोयला कौन सा है? बिटुमेन्स और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। वे लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, इसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इसको भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है, भूरा कोयला कहते हैं इसको। बिटुमेन्स प्रकार का जो कोयला है ये यानी कि ज़्यादातर उद्योगों के क्षेत्र में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। उद्योग की दृष्टि से ये अधिक यानी कि महत्वपूर्ण है। भारत में जितने भी उद्योग है उसमें ज़्यादातर बिटुमेन्स प्रकार का कोयला उपयोग में किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा है वो 70 से 80% होती है। और पीट कोयला है, ये कोयले का क्या है? प्रारंभिक रूप है, यानी ये पर्टिकुलर कोयला नहीं है, कोयले के बनने का जो प्रारंभिक रूप है। इसमें जो जल वाष्प है, जल वाष्प क्या होती है? अधिक होती है। जल वाष्प अधिक होती है तथा अधिक धुआं देता है। ये जल करके अधिक धुआं देता है, इसको कोयले के बनने का प्रारंभिक रूप में माना जाता है। तो कोयले का जो निर्माण हुआ है वो प्राचीन काल में भूगर्भिक हलचल से विभिन्न जीवाश्म और वनस्पतियां दब जाने के कारण वो एक भू तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हुए और जिसे अपन एक यानी कि कोयले के रूप में आज उत्खनन करते हैं। भारत में जो होने वाला बिटुमेन्स और लिग्नाइट कोयला है ये 2 प्रकार की चट्टानों में मिलता है, 2 प्रकार की चट्टानी काल में मिलता है। पहला है गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना कालक्रम की चट्टानों के अंदर कोयला मिलता है। और दूसरा है टर्शियरी, यानी दूसरा टर्शियरी कालक्रम की शैलों के अंदर कोयले का उत्पादन होता है। उसमें बिटुमेन्स प्रकार का जो कोयला है, बिटुमेन्स प्रकार का कोयला ज़्यादातर गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। यदि भारत में कोयला उत्पादन के क्षेत्र देखें, तो कोयला उत्पादन के क्षेत्रों में जो नदी घाटी क्षेत्र है, जैसे दामोदर नदी घाटी है, इसके अलावा महानदी घाटी है, सोन नदी, गोदावरी, महानदी, महाराष्ट्र के अंदर वर्धा घाटी है, छत्तीसगढ़ का कोयला क्षेत्र है और सतपुड़ा का कोयला क्षेत्र है। तो भारत में सर्वाधिक जो कोयला उत्पादित होता है वो इन 4 नदी घाटियों में होता है, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, सोन नदी घाटी और गोदावरी घाटी के अंदर होता है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र, वर्धा घाटी और छत्तीसगढ़ और सतपुड़ा का कोयले क्षेत्र के अंदर कोयले का उत्पादन होता है। इसमें ज़्यादातर जो कोयला उत्पादित होता है वो कौन सा होता है? बिटुमेन्स प्रकार का कोयला होता है, जो उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अधिक भारत में उद्योगों में ये जो बिटुमेन्स प्रकार का कोयला है वह उपयोग में लिया जाता है। तापीय ऊर्जा उत्पादन में भी इसका उपयोग अधिक होता है। यदि सबसे पहले जो दामोदर घाटी है, देखो दामोदर घाटी के अंदर झारखंड का और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर, झारखंड के अंदर जो कोयले की खान है वो है झरिया और बोकारो, झरिया और बोकारो है। ये यानी कि कोयले की सबसे बड़ी यानी कि खाने हैं और ये कहाँ पे है? झारखंड के अंतर्गत है, जो दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत आता है। झरिया और बोकारो कोयले के उत्पादन क्षेत्र हैं। इसके अलावा इसमें गिरिडीह क्षेत्र है, वो भी झारखंड के अंदर है, कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो गिरिडीह का क्षेत्र है, बोकारो है, झरिया है, ये जो कोयले की खानें हैं ये झारखंड के अंदर स्थित है। पहले बिहार में थी, अभी झारखंड में है। और भारत की सबसे बड़ी और पुरानी जो कोयले की खान है वो है रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिमी बंगाल के अंदर रानीगंज जो कोयले की खान है ये भारत की सबसे बड़ी यानी कि कोयले की खान है, सबसे पुरानी है। ब्रिटिश काल से भी इसमें उत्खनन होता है, अभी वर्तमान में भी इसमें उत्खनन हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। इसके अलावा भी जैसे
कोरबा कोयला उत्पादन क्षेत्र, कोयले की खान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। और उड़ीसा के अंदर एक कोयले की खान है जिसका नाम है तलसर। तलसर क्षेत्र है वो कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। उड़ीसा के अंदर तलसर का जो क्षेत्र है वो कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश में कोयले का उत्पादन क्षेत्र है सिंगरेनी। तो सिंगरेनी है वो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। प्रदेश के अंदर कोयले के उत्पादन क्षेत्र है। तो मित्रों आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगरेनी जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में है। और एक कोयला उत्पादन क्षेत्र है सिंगरौली। ये जो सिंगरौली है, ये मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली है वो मध्य प्रदेश में है, जबकि सिंगरेनी है वो कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में। सिंगरेनी यानी नीचे कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। और सिंगरौली जो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये एक ही जैसे सिमिलर नाम वाले भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र है, जिसमें सिंगरौली कोयला उत्पादन क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंदर है, जबकि सिंगरेनी कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नवेली जो कोयला से क्षेत्र है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु। लेकिन इस नवेली कोयला क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र में कौन सा कोयला निकलता है? लिग्नाइट कोयला। तमिलनाडु के अंदर लिग्नाइट कोयला का उत्पादन होता है। लिग्नाइट कोयला, भारत में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र के अंदर होता है। इसके अलावा जहाँ अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, इन राज्यों के अंदर भी लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। साथ ही साथ राजस्थान के पलाना क्षेत्र है वो भी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पलाना कहाँ पे है? बीकानेर में है। बीकानेर के ज़िले के अंदर पलाना, जहाँ लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। इसके अलावा बाड़मेर में जालीपा कपूरडी, ये जालीपा कपूरडी कहाँ पे हैं? बाड़मेर में है। ये जालीपा और कपूरडी उत्पादन क्षेत्र है वो बाड़मेर के अंदर है। तो इस प्रकार भारत में जो कोयले का उत्पादन क्षेत्र है ये इन 4 प्रमुख नदी घाटियों में स्थित है। दामोदर नदी घाटी, जिसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड आता है, और उसमें झरिया, बोकारो, गिरिडीह और रानीगंज शामिल है। इसके अलावा महानदी घाटी का जो क्षेत्र है, महानदी जिसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पड़ता है, इसमें कोरबा और तलसर जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है, कोरबा और तलसर कोयला उत्पादन क्षेत्र है, ये महानदी घाटी में पड़ता है। सोन नदी जो मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश से निकल करके ये आगे यानी उत्तर प्रदेश में जाती है। तो ये सोन नदी घाटी है जहाँ सिंगरौली जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है? सोन नदी घाटी में पड़ता है। गोदावरी नदी का जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है, गोदावरी नदी का कोयला उत्पादन क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर पड़ता है, और इसका कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में भी है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश का ये जो सिंगरेनी क्षेत्र है ये गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी है, इसका बैसिन क्षेत्र पड़ता है। और महाराष्ट्र और वर्धा क्षेत्र है, वहाँ भी कोयले का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र और वर्धा का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र और वर्धा का क्षेत्र, यहाँ पे भी कोयले का उत्पन्न होता है। छत्तीसगढ़ का कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे भी बिटुमेन्स प्रकार का कोयला निकलता है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के अंदर। तो इस प्रकार कोयला भारत के इन 4 और अन्य 3 यानी कि क्षेत्रों के अंदर कोयले का उत्पन्न होता है। और ये जो ज़्यादातर उत्पादन होता है प्रायद्वीपीय भारत में, तमिलनाडु को छोड़कर, वो कौन से कोयले का निर्माण होता है? बिटुमेन्स प्रकार का कोयला उत्पादित होता है। बिटुमेन्स प्रकार का कोयला उत्पादित होता है।
कोयले उत्पादन में विश्व की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा कोयला कौन उत्पन्न करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद में दूसरा है चीन और तीसरा स्थान किसका है? भारत का है, जो कोयला उत्पादन इन प्रमुख नदी घाटी क्षेत्रों में होता है। इसके साथ साथ ज़्यादातर जो औद्योगिक क्षेत्र है जैसे लौह इस्पात है, तो लौह इस्पात संयंत्र लगाने के लिए कच्चे माल में लौह ऐश के साथ साथ कोयले की भी आवश्यकता होती है। और ज़्यादातर को लौह इस्पात के क्षेत्र कहाँ पे लगाए गए हैं? जहाँ कोयला उत्पादन क्षेत्र, जल विद्युत और लौह ऐश की उपलब्धता हो, जैसे दुर्गापुरा लौह इस्पात का संयंत्र है जो ब्रिटेन के सहयोग से है। वहाँ कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? रानीगंज की खान से होती है। कहाँ से? रानीगंज की खान से होती है। इसके अलावा जो जमशेदपुर का क्षेत्र है, झारखंड है, वहाँ कोयले की आपूर्ति झरिया और बोकारो से होती है। बोकारो का जो संयंत्र है वो बोकारो खान के पास में स्थित है। इसके अलावा भिलाई जो लौह इस्पात का संयंत्र है जिसमें कोयले की आपूर्ति कौन सी खान से होती है? कोरबाकी खान से होती है। कोरबाकी खान से होती है। और राहुल केला कोयला यानी कि लौह इस्पात का संयंत्र है, उसमें कोयले की आपूर्ति है वो तलसर कोयला उत्पादन से होती है। इसी प्रकार सलेम जो यानी कि लौह इस्पात का संयंत्र है जिसमें नेवेली जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है तमिलनाडु, वहाँ से इसकी आपूर्ति होती है। और विशाखापट्टनम जो लौह इस्पात का संयंत्र है, वहाँ से सिंगरेनी से कोयले की आपूर्ति होती है। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ लौह इस्पात के संयंत्र लगे हैं वो ज़्यादातर कोयला उत्पादन क्षेत्रों और लौह उत्पादन क्षेत्रों में भी लगाए जाते हैं, क्योंकि लोहे को पिघलाने के लिए कोयले की आवश्यकता पड़ती है। और भारत है वो भी अपने तापीय ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों में भी कोयले का उपयोग करता है। तो यानी गोदावरी नदी के कोयला क्षेत्र में, गोदावरी नदी घाटी के कोयला क्षेत्र में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो सिंगरेनी है जो आंध्र प्रदेश में है और 250 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा महानदी घाटी है, जो महानदी घाटी के अंदर जो तलसर कोयला क्षेत्र है उड़ीसा का, वो महानदी घाटी में आता है। दामोदर घाटी क्षेत्र है, ये देश का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। दामोदर घाटी क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में पड़ता है और देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ देश का 50% से अधिक कोयला प्राप्त होता है। ये झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया जिलों में विस्तृत रानीगंज कोयला क्षेत्र है, वो भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। यानी रानीगंज जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो लगभग 1000 92 वर्ग किमी में फैला हुआ है। 1000 92 वर्ग किमी में फैला हुआ है। इसके साथ अकेले इस क्षेत्र में देश का लगभग 29% कोयला प्राप्त होता है। और झारखंड के झरिया जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झारखंड में, वो 437 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पे उत्तम किस्म का बिटुमेंस कोयले के भंडार है। इसके अलावा झारखंड के हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, उत्तरी व दक्षिणी करनपुर और रामगढ़ भी कोयला उत्पादन क्षेत्र में आते हैं। इन जिलों में भी कोयला उत्पादन क्षेत्र यानी कोयले का उत्पादन होता है। और इसके अलावा पश्चिमी दामोदर जो घाटी है, पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र है, ये झारखंड राज्य के पलामू जिलों में फैला हुआ है। यहाँ औरंगा व डाल्टनगंज और हुतार प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। औरंगा जो 240 वर्ग किमी में फैला हुआ है, डाल्टनगंज जो 80 वर्ग किमी में फैला हुआ है। ये औरंगा, डाल्टनगंज और हुतार जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है ये पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र में पड़ते हैं। और इस घाटी में राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम में राजमहल कोयला क्षेत्र है जो 182 वर्ग यानी किमी में फैला हुआ है। सोन नदी घाटी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में के उमरिया, सोहागपुर और सिंगरौली का क्षेत्र आता है। इसमें शहडोल और सिंधी जिलों में स्थित सिंगरौली
कोयला उत्पादन क्षेत्र जो लगभग 2037 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है सिंगरौली। और छत्तीसगढ़ के कोयला उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो तीसरा स्थान रखता है। यहाँ 16% कोयले का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में रामकोला, तातापानी, कोरबा, झिलमिल, विश्रामपुर, लखनपुर, चिरीमिरी, ये जो प्रमुख क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में वो कोयले उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। रामकोला व तातापानी का क्षेत्र है वो लगभग 250 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ में यहाँ घटिया किस्म का कोयला मिलता है। कोरबा क्षेत्र के निकट बिलासपुर में 515 वर्ग किमी क्षेत्र में कोयले के भंडार मिले हैं। यहाँ पर भी कोयले की खानें महानदी और उसकी सहायक अहरामपुर और बुरांग नदी के आसपास फैली हुई है। और सतपुड़ा का जो कोयला क्षेत्र है, सतपुड़ा ये नर्मदा घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा के उत्तरी ढालों के तल में नरसिंहपुर जिले में महोपानी कोयला क्षेत्र स्थित है। यहाँ 4 करोड़ टन कोयले के भंडार अनुमानित किए गए हैं। इसी के निकट कान्हन घाटी क्षेत्र में 7 करोड़ टन कोयले के भंडार है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश कोयला क्षेत्र है वो सतपुड़ा क्षेत्र में फैले हुए हैं। बैतूल जो मध्य प्रदेश का ज़िला है, बैतूल ज़िले में भी यानी पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र का कोयला से या तापीय विद्युत क्रय के रूप में काम में लिया जाता है। तो बैतूल ज़िले के अंदर पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र है। यहाँ से कोयले का उपयोग तापीय विद्युत उत्पादन में काम में लिया जाता है। महाराष्ट्र और वर्धा जो घाटी है, महाराष्ट्र वर्धा घाटी, ये महाराष्ट्र के इस क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र में चंद्रपुर, वल्लापुरम, यवतमाल, बरोरा, नागपुर के कोयला क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। यहाँ देश के कुल कोयले भंडार का लगभग 3% है। और ये एक हल्की किस्म का कोयला चूरी के रूप में मिलता है और इसका प्रयोग तापीय विद्युत घरों में किया जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूमि, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी में भी देश का लगभग 11% कोयले के भंडार है। और पश्चिम बंगाल देश का 100% कोयले का उत्पादन करता है। और पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी कोयले की खान है वो रानीगंज है, वो भारत की सबसे बड़ी और पुरानी खान है। टर्शियरी काल का जो कोयला है, टर्शियरी काल का, ये भारत का 2% कोयला टर्शियरी काल के अंदर और मोनाजाइक काल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इस प्रकार के कोयले के 225 करोड़ टन भंडार आंकलित किए गए हैं। और इन श्रेणी का कोयले प्राप्ति के मुख्य स्रोत है वो जो मुख्य क्षेत्र है वो असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में पनकाबाड़ी कोयला उत्पादन क्षेत्र है, जहाँ पे लिग्नाइट यानी कि टर्शियरी काल का लिग्नाइट कोयला मिलता है। तो टर्शियरी काल के अंदर पश्चिम बंगाल में पनकाबाड़ी कोयला उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ का कोयले की बनावट गोंडवाना युगीन कोयले से ही मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में भी डफला की पहाड़ियाँ, डिग्रांग प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। असम में लखीमपुर, शिवसागर ज़िले और माकुम का क्षेत्र है वो जो लगभग 80 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ का कोयला गैस बनाने के लिए अधिक उपयोगी है। मेघालय में भी गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ में टर्शियरी काल का कोयले के भंडार मिले हैं। इसके अलावा अगर लिग्नाइट कोयले की बात करें तो कार्बन की मात्रा के अनुसार लिग्नाइट कोयला घटिया किस्म का माना जाता है।
परंतु तापीय विद्युत की दृष्टि से ये कोयला महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के कोयले के भंडार सर्वाधिक कहाँ पे हैं? तमिलनाडु के तिरुवन्नालोर और वेल्लोर जिले में हैं। इन जिलों के अंदर जो नवेली यानी कि लिग्नाइट कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे 330 करोड़ टन लिग्नाइट कोयले के भंडार मिले हैं। और 1956 में नवेली लिग्नाइट लिमिटेड के द्वारा कोयले का खनन किया जा रहा है। इसके अलावा लिग्नाइट कोयला राजस्थान के बीकानेर के पलाना में उत्पादित होता है, यानी राजस्थान में पलाना जो बीकानेर ज़िले में स्थित है लिग्नाइट कोयले का उत्पादन के लिए जाना जाता है। और बरसिंगसर है, बाड़मेर में कपूरडी जालीपा का जो क्षेत्र है ये भी लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार भारत में ज़्यादातर कोयले का जो उत्पादन होता है वो बिटुमिन्स प्रकार का होता है। इसके अलावा लिग्नाइट कोयले का उत्पादन भी होता है। और कुछ अन्य भी राज्यों के अंदर कोयले के उत्पादन क्षेत्र है, जैसे पांडिचेरी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर का पुंछ और रियासी जो क्षेत्र है जहाँ एंथ्रेसाइट कोयला निकलता है, उधमपुर जिला और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी कोयले का उत्पादन होता है। यदि व्यापार की बात करें तो घरेलू मांग की पूर्ति के बाद भारत कोयले का निर्यात अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका को करता है। और भारत में उच्च कोटि का कोकिंग कोयला ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि भारत में उच्च कोटि का कोकिंग कोयला है उसका उत्पादन नहीं होता है। इसीलिए यानी उच्च कोटि का कोकिंग कोयला है वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों से आयात करना पड़ता है। अब अपन कल पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर यानी परंपरागत स्रोतों में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ।